हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास पार्सल आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों कि किस तरह से एक एम्पलीफायर में, ठीक है, किस तरह से एक एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर का चॉइस किया जाता है, उसका वाटेज, उसका VA, उसका वोल्टेज, उसका एम्पियर, ठीक है। तो एक भाई का कमेंट था कि किस तरह से कितना ट्रांसफार्मर कितना वाट की एम्पलीफायर में बैठाना है। तो मुझे उनको थोड़ा सा डिटेल देना पड़ा कि 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, 250 वाट, 300, 350 वाट में कितना एम्पियर का बैठा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भाइयों को अच्छा लगा, कुछ भाइयों को अच्छा भी ना लगा होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वो अपने अपने बजट के हिसाब से, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रहे हैं। जो दोस्तों जो एक्चुअल जिसमें जितना बैठना चाहिए, लगभग आपसे 13-14 एम्पियर लगभग, और मैक्सिमम 15 एम्पियर तक आपका ट्रांसफार्मर उसमें यूज कर सकते हैं। 30 जीरो हो सकते हैं, 28 जीरो हो सकते हैं, 30 जीरो 30 हो सकते हैं, 40 जीरो 40 हो सकते हैं, 35 जीरो 35 हो सकते हैं, 60 जीरो 60 हो सकते हैं, 60 जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। वो अपने ऊपर है, अपने हिसाब से उसके एम्पलीफायर में किस तरह से बोर्ड लगा हुआ है, किस तरह से सर्किट लगा हुआ है। तो मैंने बनाया हूँ किस तरह से, क्या बनाया हूँ, तो ये बनाया हुआ है, कंपनी का नहीं है, तो कंपनी का ही है। बस जो आप एक नाम पहचान बन जाता है, जो एम्पलीफायर में आता है, बस उसी का नाम पे ही जाना जाता है। लेकिन जो प्राइवेट में जो बनाते हैं, उनका काम करने का तरीका, उनका बनावट अपने ऊपर से डिजाइन किया जाता है, अपने ऊपर से रिसर्च किया जाता है, उसके हिसाब से ही बनाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ आप देखिएगा दोस्तों, वही चीज़ आप किसी और से पास बनाएंगे, 12-13 एम्पियर का अलग बनेगा, किसी और के पास अलग बनेगा, ठीक है। किसका VA कम रहेगा, किसका VA ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो बातें हो गया है। चलो दोस्तों फटाफट से ओपन करते हैं। साइज़ है तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ कैसा साइज है, डायमेंशन। ये बॉक्स का साइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब सेंटीमीटर में है, 20, 15, 17, ठीक है, डायमेंशन में। और केजी की बात किया जाए तो लगभग 7 केजी के आसपास बन रहा है, और बॉक्स पैकिंग के साथ। लेकिन एक्चुअल में 5.5 के बीच में या 6 के बीच में होगा। तो चलिए इसे फटाफट से ओपन करते हैं और देख लेते हैं क्या कंडीशन है, कैसा है, किस तरह से बनाया गया है, और कितना वाट एम्पलीफायर के लिए है, खास करके लिए एम्पलीफायर के लिए है। तो फटाफट से पन्नी को खोलता हूँ, ठीक है। और चलिए इसको खोलता हूँ धीरे धीरे करके। भारी तो है, बहुत ज़्यादा भारी है, फिर भी खोल लेता हूँ। ये तो ऊपर वाला पन्नी निकल गया, ठीक। और ये एक और पन्नी है, इसको निकालते हैं, एक और पन्नी। एक काम करता हूँ, उसको एक बार खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस पन्नी तो निकल गया है, अब इसको करना है कट, ठीक है। कट करके इसको खोल लेते हैं। इधर से खुल गया, और ये शायद इधर खुलेगा, इधर से, ठीक है। फिर ये दोनों तरफ से टेप है, इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से कट, और इधर से कट। ठीक, चलिए बॉक्स कुछ मत जाइए, बॉक्स दूसरा कुछ हो सकता है। जो पैकेजिंग देखिए दोस्तों, इस टाइप की पैकेजिंग में, फोम वाले देखिए, ये लेयर, ठीक है, 2 लेयर। ये आ गया जहाँ से बनाया गया है, ठीक है। ये है रवि रोड, इधर से देखेंगे ये है मुंबई, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में। और देखिए दोस्तों, ये है ट्रांसफार्मर का लुक, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। और ये कितना VA का है और कितना वोल्टेज का है, आप ये देख सकते हैं। इस टाइप की कनेक्टर के साथ आता है, 375 VA, सीरियल नंबर भी इसके साथ मिलता है। और प्राइमरी में मैंने बनाया हूँ, इनपुट में 0 वोल्ट, 220, 240, और आउटपुट में 12 VA, 0-12 का। मतलब जितना VA है उसको उतना वोल्ट में डिवाइड करेंगे तो आपका एम्पियर निकल जाएगा। मतलब 12 VA डिवाइडेड बाय 12 वोल्ट, 1 एम्पियर का। मैंने 12 वोल्ट 1 एम्पियर का बनाया हूँ। 363 VA
0.28, तो डिवाइड करेंगे तो लगभग आपको 13 एम्पियर 12.9 के एम्पियर कुछ आता है, तो लगभग आपको 13 एम्पियर। ठीक है, ये बेस्ट होने वाला है। तो इसको निकालते हैं और इसका लुक थोड़ा एक बार देख लेते हैं इस तरह से क्या है। और ये आ गया है बन के, और भारी गजब का है। तो देख लेते हैं इसका हाइट वाइट किस तरह से क्या है। 1 मिनट, लॉक भी टूट जाएगा, भारी लग रहा है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो ये आ गया है बाहर, काफ़ी भारी है। ठीक है, लगभग 6 किलो के आसपास तो ये एक ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, हाइट में मत जाइए दोस्तों आहूजा वाला का हाइट में, क्योंकि आहूजा वाला 2 स्प्लिट में बनाता है। ठीक है, प्राइमरी एक पार्ट में रहेगा, सेकेंडरी दूसरे पार्ट में रहेगा, उसी वजह से उसका हाइट बढ़ जाता है। बाकी देखा जाए तो लगभग सेम है। मैं मेजरमेंट करके दिखाऊंगा आपको, ये भी पन्नी में है, तो एक बार खोल के दिखा देता हूँ इस तरह से। और ये बैंड आते टाइम हुआ है, तो ये या सीधा कर लेंगे इसको, मतलब ट्रांसपोर्टिंग में गिर पड़ के आता रहता है। तो लगभग कुछ ऐसे नहीं हुआ है, वायर फायर टूटा नहीं है, प्लग सही है। बाकी यहाँ से जो डैमेज हुआ है वो थोड़ा बैंड हुआ है, वो तो सीधी हो जाएगा। दोनों तरफ से हुआ है, इधर से भी इधर से। ठीक है, और चलिए इसको एक बार खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। पूरा बार्निश से बनाया है। फिनिशिंग देखिए दोस्तों, फिनिशिंग देखिए, फिनिशिंग। ये 0, 220, 240। ठीक है, और इसकी मेजरमेंट करने जाएं तो ये आता है, ये देखिए, ये है 115 के बराबर। ठीक है, 115 mm। ठीक है, 115 mm। और इधर से मापूं तो इधर से मापूं इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के, इसको अगर मापूं तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए ये आपका आ रहा है, ये भी 115 आ रहा है, लेकिन इसको मापूं, ठीक है, मैं इधर से करके मापूं, ये कितना आ रहा है हम लोग का 80 mm। ठीक है, 80 mm के बराबर। ठीक है, और इसकी जो हाइट तो मैंने माप दिया, हाइट 115 है। ये इसका हाइट लेंथ आप जिस तरह से रखना चाहते हैं ये उसे हो जाएगा। ये था मेरा 115। ठीक है, ये था मेरा 80। और क्या बचा, ये और इधर तरफ क्या है, ये है 95, मतलब 100 के बराबर। ठीक है, सेम चीज़ हम आहूजा के मापेंगे। आहूजा का ट्रांसफार्मर है मेरे पास, तो ये एक आहूजा वाला ट्रांसफार्मर है, इसको भी इस तरह से खड़ा रखा गया है। ठीक है, इस तरह से इसका कनेक्शन इधर तरफ है और ये ऐसा रखा गया है। और इसकी चौड़ाई मापेंगे तो ये आ रहा है आपका 60। ठीक है, इधर से मापेंगे तो ये आ रहा है पूरी 100। ठीक है, और इसके हाइट मापेंगे, ये 110 है और ये 115। मेरा 115 मैच हो रहा है, और इधर से ये 100 मैच हो रहा है, और इधर से ये 60 आ रहा है, तो ये थोड़ा मैच नहीं हो रहा है। चौड़ाई इसका, उसकी जो चौड़ाई है
वो 60 है, तो मेरा ये 80 है। और ये जो है ये मेरी 100 आ रहा है, 100 से कम आ रहा है, 95 आ रहा है। ठीक है, ये 100 नहीं आ रहा है, 95 आ रहा है। ठीक है, तो इधर से ये बढ़ गया ना, इधर से ये बढ़ गया 60, 70, 75, 80, 20 mm इधर से बढ़ गया, तो इधर से ये 5 mm घट गया। और हाइट तो मेरा बराबर है, ये मेरा हाइट में चला जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे पलटी कर दूं तो ये मेरा हाइट में चला गया, तो हाइट 115 ये ठीक है, हाइट सही है। अगर ये कनेक्शन को मैं आउजा के जैसा मैं सेट करूँगा इधर से इस तरह से, तो ये हो जाएगा आउजा का तरह। ठीक है, एक कोना में इस तरह से रह जाएगा ये अंदर की तरफ। तो आमने सामने रखता हूँ दोनों को। देखते हैं, देखो ये अंदर वाला ट्रांसफार्मर, और ये बाकी हाइट और ये भी बराबर ही है। ठीक है, ये भी बराबर ही है, ये जो चौड़ाई है ये बराबर है। ये 100, ये 65 था, ये अभी ये हो गया है ज़्यादा, 80 के आसपास हो गया। ठीक है, ये इधर से बढ़ गया है और इसका हाइट भी बराबर है। तो मैं इसमें रखूँगा अभी, तो ये बॉक्स के अंदर में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आराम से फिट हो जाएगा बराबर। 375 भी है, इसका पता नहीं है दोस्तों कि कितना भी का है, लेकिन एसी में लिखा हुआ है, एसी में 460 भी है, 460 है। अब बताना कि 460 भी है जो है अंदर वाला जो सर्किट है उसका लिए है या ट्रांसफार्मर का है। मैं तो बनाया हूँ 375 भी है का। ठीक है, अगर इसको लगभग मैं 300 वाट तक का बनाया हूँ। ठीक है, और ये 250 वाट का है, तो 50 वाट का फ़र्क में 20 mm बड़ा है, कोई बात नहीं है, ज़्यादा रखा हुआ हूँ। क्योंकि इसकी जो देखिए तो स्प्लिट है ये, क्योंकि इसका स्प्लिट का एक फ़ायदा है, प्राइमरी अलग से हीट होगा, सेकेंडरी अलग से हीट होगा, तो ये कूलिंग रहेगा, कूल रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये डिज़ाइन इस तरह से कंपनी किया है। सेकेंडरी में जो लोड पड़ेगा वो अलग से हीट होगा, वो अलग से निकल जाएगा, कूलिंग भी उसको मिलेगा एरिया। प्राइमरी अलग से हीट होगा, वो कूलिंग होता रहेगा। इसका ऊपर में ये नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर में ये नहीं है, इसी वजह से ये हीट इतना नहीं होगा। लेकिन ये जो है ये प्राइमरी के अंदर में ऊपर में सेकेंडरी है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी किया गया है। इससे क्या होगा, प्राइमरी जब हीट होगा वो हीट सेकेंडरी को आएगा, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों का हीट लेके और ज़्यादा हीट होगा। तो इसी वजह से थोड़ा 50 भी है, या जान लो 50 भी है, 250 से ये 300 वाट का है, 375 भी है तो 300 वाट का, 50 भी है, ज़्यादा है इसलिए है। तो देखेंगे कितना हीट होता है, क्या हो रहा है। ठीक है, और इसी वजह से मैंने ज़्यादा किया हूँ, बाकी एक नंबर लगा मेरे को। ठीक है, वेट भी अच्छा खासा है, तो इसका भी वेट भी अच्छा खासा है आउजा वाला का, तो ठीक है, ना होने से अच्छा है यही है। ठीक है, चलो ये हो गया। बाकी इसका पिन लगाने का सिस्टम मुझे नहीं पता है, किस तरह से पिन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, मैं पता कर लूँगा ये पिन कैसे होता है। ठीक है, तो मैं पूछ लूँगा कंपनी से। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरा 15-20 mm बड़ा भी है और 300 वाट का भी है, और साइज हाइट लेंथ सब बराबर है। ठीक है, और इसमें क्या है कि दोस्तों ये इस तरह से रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर लूँगा इधर तरफ से, कुछ करना नहीं है,
ये प्लेट को निकाल के इधर मेजरमेंट करना है, होल मार के रेडी करना है, बस उतना ही काम है। तो मेरा यहाँ से बेस बन जाएगा, इधर इस तरह से माउंट होगा, तब जाके ये वो दिखेगा आउजा वाला। इधर से माउंट करूँगा मेरा ज़्यादा एरिया ले लेगा, क्योंकि ये 110 mm है, 115 mm है, तो 115 mm ये खा लेगा। अभी ऐसा करने से क्या होगा, ये इसका कम है, 100 है, तो 100 है, तो ये देखिए देखने में भी मतलब लग रहा है कि छोटा सा एरिया ले रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इसकी टेस्टिंग फेस्टिंग वीडियो करके दिखाऊंगा आपको। अभी इसका अनबॉक्सिंग था, मुझे भी एक्साइटमेंट था किस तरह से बन के आया है, क्या हुआ है। मेरे हिसाब से नंबर 1 बन के आया है, ठीक है। और बाकी ये अभी जब चलेगा वो टेस्टिंग के ऊपर में पता चलेगा कि मेरा ये प्लान सक्सेस हुआ है या नहीं, ठीक है। तो आप अगर बनाना चाहते हैं इस तरह से बना सकते हैं, या आपको किसी और से बनाते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इस तरह बना सकते हैं। ये इसका उनका बिल है, और लगभग 1.5 साल या 2 साल का कुछ वारंटी रहता है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ होगा तो मैं वापस भेज दूँगा। तो आई दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।